एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। और यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ पर्स और आप लोग के साथ शेयर करूँगी। सोचा चलो आपको भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो पर्स के लिए फैब्रिक मैंने निकाल लिया है, जो छोटा सा एक बैग बनाऊँगी तो उसके लिए मैंने कट करके निकाल लिया है। जो उसकी ये वद्दियाँ लगाएंगे, अपने तनी बोलते हैं, वो लगाएंगे, तो उसके लिए फैब्रिक कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये 16 इंच लेंथ है और चौड़ाई है इसकी 4 इंच। तो मैंने इस तरीके से 2 स्टिक ये निकाल ली हैं और ये देख लीजिए। तो मैं जो पर्स बना रही हूँ ना, तो उसका मैंने यहाँ मेजरमेंट जो है वो लिख के रख लिया है, क्योंकि आगे अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी, किसी को बना के देना होगा, तो मैं उसी मेजर से कटिंग करके बना दूँगी। क्योंकि कभी क्या होता है कि फिर हम भूल जाते हैं कि कितना हमने साइज़ लिया था। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ये बेटी को बता रही थी, मैं यहाँ का ड्रेस उसको डालना था, क्या था पता नहीं, डायरी में कुछ लिखना था उसका अपने स्कूल की। तो मैंने यहाँ पे इसके अंदर जो राइस कट्टा आता है ना, तो उसका मैंने अंदर जो है फॉर्म वगैरह नहीं लगाया, तो मैंने इसका यूज़ किया है। तो इससे बहुत अच्छा बनता है और मजबूती भी रहती है, और फिर ये ख़राब भी नहीं होते हैं। क्योंकि अगर हम धोते हैं ना, धुलने के बाद फॉर्म वगैरह जो हम लोग डालते हैं, कुल्टिंग करते हैं, तो वो ख़राब हो जाता है। तो इससे क्या है कि ये ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे अस्तर के लिए मैंने यहाँ कपड़ा ले लिया है रेड के लिए, और पहले मैंने ऊपर कुल्टिंग कर लिया है, उसके बाद मैंने अस्तर लगाया है। तो इस तरीके से क्या है कि मैंने अस्तर इसलिए लगाया है बाद में, पहले क्यों नहीं लगाया था, क्योंकि अंदर से जो है ना सिलाइयाँ वो दिखाई देती हैं, तो उससे क्या है फिनिशिंग नज़र नहीं आती है। तो हम पहले कट्टे के साथ हम मेन फैब्रिक को कुल्टिंग कर लेंगे, उसके बाद हम अगर अस्तर लगाते हैं तो अंदर से जो है फिनिशिंग ज़्यादा दिखाई देती है। तो वैसे अगर हम अस्तर के साथ भी करते हैं ना, तो फिर हमें फिर से ऊपर से एक अस्तर डबल और लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे बेटी अपनी डायरी लाई थी, उसमें मेरे से साइन करवा रही थी। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने पूरा कुल्टिंग करके और अस्तर लगा के रेडी कर लिया है। अब मैं लगाऊंगी इसमें पॉकेट। तो यहाँ पे पॉकेट आप अपने ही हिसाब से छोटा बड़ा लगा सकती हो। तो मैंने यहाँ पे सेंटर में निशान लगा लिया है और उतना कपड़ा ले लिया है। और ये जो मैं पॉकेट ले रही हूँ, तो ये देखिए, यहाँ से मैंने बीच में से 2.5 इंच का एक कट लगा लिया है। यहाँ पे लगाऊंगी अब मैं चैन। तो यहाँ पे ये चैन लगा रही हूँ। अंदर की साइड आएगी ये जो अपनी छोटी वाली चैन होती है ना, बारीक वाली, वो मैंने लगाई है, बड़ी नहीं लगाई है, क्योंकि ये अंदर ही रहेगी और अंदर कलर कोई भी चल जाएगा, बाहर नहीं दिखाई देगी। तो इसलिए मेरे पास यही कलर थे। कलर तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसके साथ रेड कलर का मैचिंग का नहीं था। कलर तो बहुत सारे थे। तो इस तरीके से मैंने ये लगा दी है, और अब इसको भी फिनिशिंग कर देंगे सिलाई लगा के। और अब हम ये जो फैब्रिक कट किया था उसको भी जॉइंट कर देंगे। यहाँ पे देखिए, फिर से बेटी आ गई है, फिर से बोल रही है साइन कर दो। इसने 4 जगह मेरे से साइन कराया था, पता नहीं स्कूल की डायरी में करवा रही थी। मैं अपने काम में ही ध्यान था और मैंने फटाफट खाली साइन कर दिया। तो यहाँ पे ये देखिए, पॉकेट मैंने लगा दी है और साइड से मैं फिनिशिंग कर रही हूँ। और फिर ये जो फालतू है बाहर कपड़ा निकला हुआ और चैन, इसको कट करके निकाल देंगे। तो इसको कटिंग करके निकाल देंगे इक्वल करके, और फिर हम आगे का हम पहले ये तैयार करते हैं, इसकी स्टिक जो लगानी है हमें। तो ये देखिए, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। और जो मेरा मेन फैब्रिक है बैग बनाने का, उसकी लेंथ मैं आपको बता देती हूँ। उसकी लेंथ है 16 इंच प्लस 12, 16 इंच और 12 की चौड़ाई है। 16 इंच की लेंथ है और 12 इंच की चौड़ाई है। तो इस तरीके से मैंने कटिंग किया था, सिंपल से तरीके से। और आप इससे बड़ा छोटा रख सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो मुझे छोटा ही बनाना था, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना था। तो यहाँ पे मैं इसी के साथ के 10 पर्स बनाऊँगी। तो ये वाला मैंने सोचा पहले आपको बना के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने जो
स्टिक लगाई है इसकी, जो मैंने बद्दी लगाई है ना, तो मैं सेंटर निकाल लिया था 6 इंच का। और सेंटर निकालने का भी तरीका आपको बिल्कुल दिखाया है मैंने कि अगर ऐसे नहीं आपको निकालना आता है तो आप जो इंची टेप है वो रखोगे उसके ऊपर और फिर उसको फोल्ड करोगे और फोल्ड जहाँ पे आ रहा है तो वहाँ से आप निशान लगा लोगे। तो इस तरीके से मैंने सेंटर निकाल के और फिर सेंटर से 2 इंच का उधर लिया था, 2 इंच का एक साइड, तो मतलब 6 इंच के ऊपर आपने निशान लगाना है सेंटर वाला, और सेंटर में से 2 इंच का बाहर की तरफ और 2 इंच का दूसरी तरफ बाहर की तरफ, फिर वहाँ से हमें बद्दी लगानी है। तो यहाँ पे ये देखिए मैं कैसे चैन लगा रही हूँ। तो इसको ऊपर को नहीं फोल्ड करना है, आपको नीचे को फोल्ड करके सिलाई लगानी है। फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएंगे जो अच्छे से, कि जो हमें जो फैब्रिक है ना अंदर का वो बिल्कुल भी उठे ना, अंदर बिल्कुल बैठा हुआ, और बिल्कुल किनारे पे हमें सिलाई लगानी है। तो जो हम बद्दी लगाते हैं ना उसको हमें अंदर की तरफ ही फोल्ड करके नहीं रखना है, उसको ऊपर की तरफ ले लेंगे तो फिर हमारी जो सिलाई है अच्छे से लग जाएगी। तो यहाँ पे देख लीजिए आप। और ब्लाउज के सिलाई के साथ साथ मैं बीच में ये भी काम करती रहती हूँ, लेकिन मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, तो सोचा चलो अब मैं बना लिया करूँगी और डाल दिया करूँगी। तो पहले भी मैं ऐसे ही करती थी, पर्स वगैरह बनाती थी। तो पहले मेरे जो पर्स थे, जब मेरी भाभी आई थी तभी मेरे पास बने पड़े थे, तो 5-6 पर्स तो वही ले गई थी मेरे से। तो यहाँ पे ये देखिए अब इसको हमने रनर भी डाल लिया है और अब इसको हम उल्टा कर लेंगे। तो इसको उल्टा करके फिर हम, और जब मैंने इसको उल्टा किया था आपके साथ भी ये गलती हो सकती है, मैं जल्दी जल्दी कर रही थी और यहाँ पे देखिए एक तरफ से चैन खुल गई थी, और ये नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर चैन खुल जाएगी फिर आप ऐसे ही सिलाई लगाओगे तो अच्छे से फिनिशिंग नहीं आएगी और कहीं भी चुमटी यार झोल पड़ सकती है। तो मैंने फिर से दोबारा रनर बाहर निकाला और इसको उल्टा ही ऐसे ही रहने दिया था, फिर मुझे ऐसे ही रनर फिर से दोबारा डालना पड़ा। तो ये गलती आपसे ना हो, क्योंकि अगर हो भी रही है तो आप फिर से अगर निकालोगे फिर से आपको डालना पड़ेगा रनर। तो आप बिना रनर दोबारा डाले चैन को खुले हुए छोड़ के सिलाई मत लगाना। तो ये देखिए मैंने लगा दी है। अब ये दूसरी तरफ भी सिलाई हम लगा लेते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में अगर हम काम करते हैं तो कोई ना कोई गलती हो जाती है। मैं भी जल्दी जल्दी से उसको उल्टा कर रही थी और मेरे से ये गलती हुई थी। तो यहाँ पे जो भी धागे वगैरह है वो कट करके हम निकाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने सिलाई जो थी लगाई वो छोड़ के मैंने 1.5 इंच इधर अंदर की साइड लिया है और 1.5 इंच ही मैं ऊपर की साइड लूँगी। इसको अच्छे से हम नाप में हमारे कोई भी भूल नहीं होनी चाहिए। जितना हम मेजर ले रहे हैं उतना ही हमें ध्यान से लेना है। और हम जब भी ये वाला कटिंग करते हैं ना तो हमको छोटे पर्स में 1.5 इंच या 2 इंच ही रखना चाहिए। ज़्यादा बड़ा कट नहीं लगाना है आपको। अगर ज़्यादा बड़ा कट लगाओगे तो नीचे से जो बेस होता है ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे हम अब इसको कटिंग कर लेंगे। अगर आप ऐसे कटिंग नहीं कर सकते हो तो इस पे हम पहले पिन ऑफ कर लेंगे, इसको फिर कटिंग करना। अब यही चीज़ हम यहाँ पे रखेंगे और इसी के हिसाब से कटिंग कर लेंगे नाप से। और बड़ा छोटा कट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान बहुत ज़रूरी रखना है। अगर आपका ज़रा सा भी बड़ा छोटा कट हो गया ना तो बिल्कुल भी पर्स में फिनिशिंग और देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने कटिंग कर लिया है और अब हम इसको सिलाई लगा लेते हैं। तो हमें ये देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। तो इस तरीके से है और ये दोनों कॉर्नर हम पकड़ेंगे ऐसे और कुल करके बिल्कुल बराबर, बिल्कुल आमने सामने कट जो हमारा कॉर्नर वाला है बनाऊंगी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। और उसके ऊपर से हम आधा इंच की सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए गाइस मेरा पर्स बन के रेडी हो गया है। तो आप लोग इसको जब सिलाई लगाते हो ना तो कपड़े के साथ अंदर की साइड जो सिलाई ना दिखे तो आप फिनिशिंग भी दे सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। होते हैं तो आगे जो पर्स बनाऊंगी ना कर सकते हैं। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। जब मेरे पास सिलाई थोड़ी कम होती है, टाइम होता है थोड़ा, तो मैं बीच में 1-1, 2-2 पर्स इस तरीके से बना लेती हूँ और बना के रख देती हूँ, तो मेरे सेल हो जाते हैं।
तो ये देखिए बहुत ही अच्छा बन के रेडी हो चुका है पर्स, और मैं अच्छे से अब आपको दिखाती हूँ। अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा मेरा ये आज का आपको पर्स बना हुआ। और आपके लिए ये एक अच्छा आइडिया लेके आई थी, जो सिलाई करती है घर में, थोड़ा बहुत जानती हैं, वो बना सकती हैं और बना के इस तरीके से सेल कर सकती हैं। तो ये देखिए मेरा बनके पर्स रेडी हो गया। तो यहाँ पे ये देख लीजिए पर्स मेरा बनके रेडी है, एक छोटा सा क्यूट सा और बहुत ही अच्छा। आप कहीं भी जाओ तो आप छोटा मोटा सामान अपना मेकअप का या कुछ भी आप डाल सकते हो इसमें। और ये देखिए बहुत ही अच्छा बन के रेडी हो गया है, और एक पॉकेट इसके अंदर भी आ गई है, और 2 पॉकेट वाला मैंने बना दिया है। मेन पॉकेट जो है ये है बड़ी वाली, और एक अंदर है। तो गाइस इस व्लॉग का यहीं पे करती हूँ वीडियो का एंड, और नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नया लेके आते हैं। बाय।